काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी की खबरों का सिलसिला जोरों शोरों से जारी है। और हो भी क्यों ना, जहां दुल्हन के रूप में जानी मानी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी है, तो जो दूल्हा घोड़ी चढ़ेगा वो खूंखार गैंगस्टर काला जठेड़ी उर्फ संदीप है। लेकिन ये पहली ऐसी जोड़ी नहीं है जहां दो प्यार करने वालों की आधी जिंदगी सलाखों के पीछे कटी हो। मतलब इनके अलावा भी कई ऐसे जोड़े हैं जिनका गैंग वॉर चलता है और जिन्होंने अपने अपने इलाके में अपने नाम का डंका बजा रखा है। चलिए आपको इस वीडियो में 5 ऐसे कपल के बारे में बताएंगे जिनका क्राइम की दुनिया से नाता जुड़ा हुआ है और जो बहुत ही जल्द शादी कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है गैंगस्टर पपला गुज्जर और उनकी गर्लफ्रेंड जिया की। पपला को बचपन से ही पहलवानी का शौक था। पहलवानी से गुरु शक्ति की हत्या की वजह से ही पपला अपराध की दुनिया में आया। फरारी काटते हुए पपला कोल्हापुर पहुंचा तो वहां इसने जिम ज्वाइन की। उस जिम में जिया जिम ट्रेनर थी। पपला ने जिया को अपना नाम मान सिंह उर्फ अदल बताया था। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। पपला ने जिया को जिम खोलने की सलाह दी। जिया के पिता डॉक्टर हैं। जिया की शादी भोपाल के एक नवाब परिवार में हुई थी, लेकिन किसी वजह से शादी आगे नहीं बढ़ पाई और तलाक हो गया। पपला और जिया शादी करने वाले थे। जिया ने पपला को अपने पिता से मिलवा दिया था। पपला ने जिया के परिवार वालों को अपना नाम मान सिंह बता रखा था और खुद को राजस्थान की रॉयल फैमिली से बताया था, जबकि उसने आधार कार्ड अदल सिंह के नाम से बनवा रखा था। पपला कोल्हापुर में लूट की वारदातों को अंजाम देकर अपना खर्च निकालता था। जिया पपला के गुनाहों से भरी दुनिया में शायद वाकिफ नहीं थी। यही वजह है कि कोल्हापुर से पुलिस ने जैसे ही पपला और जिया को गिरफ्तार किया तो वो राजस्थान पुलिस से पूछती रही कि आखिर इसमें क्या किया है। पपला और जिया को पकड़कर जब पुलिस विमान के जरिए राजस्थान ला रही थी तो एयरपोर्ट पर जिया और पपला का आमना सामना हुआ। तब उसके पूछने पर खुद पपला ने ही बताया कि वो अदल सिंह या मान सिंह नहीं बल्कि पपला गुज्जर उर्फ विक्रम गुज्जर है। इसके बाद जिया फूट फूट कर रोने लगी और तब से ही गुमसुम रहने लगी है। फिलहाल दोनों ही अलवर पुलिस की रिमांड पर हैं। अब आपको काला जठेड़ी और अनुराधा की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। साल 2021 में शुरू हुई इस प्रेम कहानी में 12 मार्च को एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कोरोना के वक्त ये दोनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ इधर से उधर भाग रहे थे और इसी दौरान इनके प्यार की शुरुआत हुई। हालांकि बीच में दोनों जेल में भी गए, लेकिन जेल की कोई भी दीवार इनके प्यार को परवान चढ़ने से रोक नहीं पाई। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में काला जठेड़ी की काफी मदद की। अनुराधा तो जेल से बाहर आ गई, लेकिन काला जठेड़ी अभी भी सलाखों के पीछे है और वो 12 मार्च को 6 घंटे की पेरोल पर बाहर आकर अनुराधा चौधरी से शादी रचाएगा। इनकी प्रेम कहानी से परिचित लोग कहते हैं कि अनुराधा जिस आसानी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और जैसे उसके हाथ से क्लासेनिकोव भी धुआंधार गोलियां उगलता है, अनुराधा के इसी स्टाइल पर काला जठेड़ी अपना दिल हार बैठा। अब बात तीसरे नंबर की, क्योंकि तीसरे नंबर पर जो गैंगस्टर है वो जिस लड़की से प्यार करता है उससे वो बहुत जल्द शादी कर सकता है। वो है गैंगस्टर योगेश टुंडा। टुंडा ने साल 2015 में खूंखार गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी के साथ मिलकर दीपक उर्फ राजू हत्याकांड करवाया था। टिल्लू और गोगी के खूनी गैंगवार का आगाज यहीं से हुआ था, जिसके बाद गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या हुई थी। इसका बदला लेते हुए टिल्लू की जेल में हत्या की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। इसमें टुंडा बेरहमी से कत्ल करते हुए दिखा था। टुंडा की शादी 17 जनवरी 2024 को होनी थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने पेरोल की मांग को खारिज कर दिया, क्योंकि टुंडा की गर्लफ्रेंड नीतू की मां ने शादी के लिए राजी होने से मना कर दिया था। हालांकि नीतू ने खुद के बालिग होने और टुंडा से अफेयर होने का दावा किया था, जिसके बाद टुंडा के पिता ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जिसने 5 मार्च को शादी के लिए 6 घंटे की कस्टडी पेरोल की इजाजत दे दी है। अब शादी की नई तारीख निकाली जाएगी, जिसके बाद कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। ये बुकिंग भी उसकी प्रेमिका खानपुर की नीतू ने खुद करवाई है। अब हम आगे आपको जिस कहानी के बारे में बताने वाले हैं वो गैंगस्टर रविंद्र नागर उर्फ रवि काना और काजल झा की है। काजल झा कुछ साल पहले नौकरी की तलाश में दिल्ली पहुंची थी। वहां इसकी मुलाकात रवि काना से हुई। रवि काना रबड़ और स्क्रैप का कारोबार करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर मोहब्बत हो गई, जिसके बाद लोग काजल झा को रवि काना की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानने लगे। धीरे धीरे गर्लफ्रेंड काजल भी रवि काना के गैर कानूनी धंधे में शामिल हो गई। काजल सारी बेनामी लेन देन और संपत्तियों का हिसाब किताब संभालने लगी। उसे दिल्ली एनसीआर का लेडी डॉन भी कहा जाता है। आपको बता दें, रवि काना की एक बीवी भी है जिसका नाम मधु नागर है।
रवि काना के ऊपर नोएडा में हुए गैंगरेप का भी आरोप है, जिसके बाद ये गर्लफ्रेंड और पत्नी को लेकर थाईलैंड फरार हो गया था। हालांकि थोड़े वक्त के बाद रवि ने बीवी को भारत भेज दिया था और इसी दौरान पुलिस ने मधु नागर को गिरफ्तार किया था। वही रवि काना गर्लफ्रेंड काजल झा के साथ थाईलैंड में मौजूद है। इस वीडियो में जो आखिरी जोड़ी है वो है गैंगस्टर सुजीत सरकार और लेडी डॉन प्रियंका की। इन दोनों ने मिलकर झारखंड में कोहराम मचा रखा था। प्रियंका ने बीसीए की पढ़ाई कर रखी है और मूल रूप से वो पलामू जिले की रहने वाली है, लेकिन करीब 8 महीने से वो रांची में रह रही थी, जिसके बाद वो सुजीत सरकार के संपर्क में आई। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। जब सुजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो प्रियंका ही उसकी गैंग को चला रही थी। प्रियंका ने बीसीए की पढ़ाई कर रखी है और मूल रूप से वो पलामू जिले की रहने वाली है, लेकिन करीब 8 महीने से वो रांची में रह रही थी, जिसके बाद वो सुजीत सरकार के संपर्क में आई। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। जब सुजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो प्रियंका ही उसकी गैंग को चला रही थी और बड़े बड़े बिजनेसमैन से फोन पर खूंखार तरीके से रंगदारी मांगती थी। लेकिन फिर बाद में पुलिस ने प्रियंका को सुजीत की गैंग के सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।